नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के चैनल पे। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश। आई एम अ लॉयर एंड एन एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लॉ ऑफ टॉर्ट्स और उसमें जनरली ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। बट अदरवाइज भी अगर कोई एग्जाम भी आप नहीं लिख रहे हो, बट फिर भी इसका लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था एक परेश रावल की मूवी थी जिसका नाम था ओ माय गॉड। और उसमें ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। वो जो पूरी मूवी है वो उसी लीगल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्ट ऑफ गॉड क्या है। जनरली बहुत सारी केसेस में इंसानों की तरफ से अगर कोई गलती होती है, उसकी वजह से किसी का नुकसान होता है, तो फिर वो पनिशेबल रहता है बाय लॉ। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी-कभी पैदा हो सकती है जब इंसानों की कोई गलती नहीं है, उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, बट फिर भी नुकसान हुआ। तब ऐसी सिचुएशन में आप किसको आरोपी बनाएंगे? तो इसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड। ओके, तो एक्ट ऑफ गॉड में उसकी लायबिलिटी किसी भी इंसान के ऊपर नहीं जाती है। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं होगी। यहाँ से ऑब्वियसली कुछ कॉन्सेप्ट या कॉम्पेंसेशन निकल सकता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। लेकिन जनरली अगर कोई घटना एक्ट ऑफ गॉड करके डिक्लेयर होती है तो यहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग को पनिशमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब ये एक्ट ऑफ गॉड क्या है, ध्यान देना। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, स्पेशली अ नेचुरल इवेंट, इसमें तीन कंडीशंस रहनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, विच हैज नो ह्यूमन कॉज, जैसे कि रेन्स होना, बारिश, अर्थक्वेक आना, कहीं पे वोल्केनो फट जाना, कोविड 19 की केस। ठीक है, कोविड 19 जो फैल गया था, तो इसमें कोई ह्यूमन कॉज नहीं है। दूसरा, ऐसी चीज जो कि प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, और अगर किसी तरीके से प्रेडिक्ट कर भी लो तो उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखना कि कहीं पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाली है, तो आपने उसको प्रेडिक्ट तो कर लिया, लेकिन क्या आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो। कोविड 19 वायरस जो फैल रहा था, ना आप उसको प्रेडिक्ट कर पाए और ना आप उसको बहुत जल्दी प्रिवेंट कर पाए, उसको रोक पाए। तो ऐसी तमाम चीजें इसमें तीन कंडीशंस होनी चाहिए। ह्यूमन कॉज नहीं होना चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और प्रिवेंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो इवेंट है उसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। इसके तमाम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो, वोल्केनो इरप्शन, हेवी रेनफॉल, सुनामी, कोविड पैंडेमिक, स्टॉर्म्स वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें और भी नंबर ऑफ चीजें आप डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे इफ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट दैट इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, देन यहाँ पे लायबिलिटी डज नॉट लाई विद एनी ह्यूमन बीइंग। द लायबिलिटी इज ऑल्सो नॉट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिनका नुकसान हुआ है, कोर्ट गवर्नमेंट को कहे कि भैया इनको आप रिलीफ के लिए कॉम्पेंसेशन दो, मदद करो, हेल्प करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर जो अक्यूज होता है उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो ध्यान देना कि अगर किसी चीज में रीजनेबल केयर लेना मैंडेटरी है तो वो केयर लेनी चाहिए। अगर उससे कोई चूक गया तो फिर वहां पे पनिशमेंट बनेगी। उदाहरण के तौर पे, एक बहुत ही वेल बिल्ड बिल्डिंग, मतलब जिसका डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका मटेरियल बहुत स्टैंडर्ड तरीके का है, उस बिल्डिंग को भी अर्थक्वेक से नुकसान पहुंच सकता है। इस सिचुएशन में बिल्डर या आर्किटेक्ट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर पता चला कि अर्थक्वेक आने से कुछ बिल्डिंग्स जो है, जो गलत तरीके से डिजाइन की गई है, या वो डिजाइन सही है बट उसमें जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज किया था, इसके लिए वो बिल्डिंग गिर गई। अब यहाँ पे बिल्डर की या फिर आर्किटेक्ट की, डिजाइनर की, सिविल कॉन्ट्रैक्टर की गलती मानी जाएगी। मतलब ऐसी चीज जो कि एक्ट ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, बट वो नुकसान प्रिवेंटेबल था। मतलब अगर डिजाइन सही होता या फिर बिल्डिंग का माल मसाला जो है वो सही तरीके से लगाया जाता, तो फिर वो बिल्डिंग ना गिरती। ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वहां पे एक्ट ऑफ गॉड है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। तो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ये हमेशा रहेगी, हमेशा वो एग्जिस्टिंग रहेगी। सो अब देखिए कि अर्थक्वेक हुआ है, बिल्डिंग का मटेरियल स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, अब ये प्योरली एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें किसी की भी लायबिलिटी नहीं है।
लेकिन बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से गिर गई। बाद में पता चला कि बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड तो है, लेकिन फिर भी बिल्डर के ऊपर नेग्लिजेंस का केस बनेगा और बिल्डर और दैट रियल एस्टेट डेवलपर विल बी हेल्ड एज लायबल। ओके, तो आई होप ध्यान रखना इस चीज का कि एक्ट ऑफ गॉड मतलब द ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, ये एग्जिस्टिंग, ये नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होती है। सो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज अबाउट एक्ट ऑफ गॉड। इसको मैं आपके सामने एक बार प्रॉपरली रख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सम डायग्राम्स। आप इसको आराम से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद।